उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है यूएसए उनको बोल देता है कि आप तेल रशिया से लोगे नहीं 60 दिन के बाद, तो वो बोलते हैं कि नहीं लेंगे। जबकि रशिया हमारा इंडिपेंडेंस और उससे पुराने टाइम का दोस्त रहा है। तो क्या हमारी जो इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है गवर्नमेंट लेवल पे? क्या हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है? कैसे कहते हैं खुद को ये? खुद को तो सर वो बहुत कुछ कहते हैं, खुद को तो कोई कुछ भी फन्ने खा बन के घूम सकता है, लेकिन मतलब ये है कि आप सरकार, जिस लोगों ने आपको इलेक्ट किया, आप उनके लिए अकाउंटेबिलिटी लो। मोदी जी ने नारा दिया था कि मैं भी चौकीदार, 2019 में ट्रेंडिंग चला था। यदि वो चौकीदार है तो पेपर लीक कौन कर रहा है? ये तो उन्हीं को ढूंढना है ना, इन्वेस्टिगेशन तो उन्हीं को करनी है। आम आदमी भी कह रहे थे मैं भी चौकीदार मोदी जी के साथ हूँ। जो आदमी मोदी जी के साथ है वो रहे उनके साथ, उनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो मोदी जी से प्रॉब्लम है। हम सवाल करें, जवाब तो दो आप हमारा। आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं या फिर कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आए हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। कांग्रेस जनता पार्टी का सीधा अभी आज जो मुख्य मुद्दा है वो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और अकाउंटेबिलिटी शो करना। तो आज मैं कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से आया हूं उनसे इस्तीफा मांगने। कल को अगर कोई और पार्टी उठ के आएगी उनका इस्तीफा मांगने, अकाउंटेबिलिटी लेने, तो मैं उस पार्टी के साथ आऊंगा। आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपको फंडिंग हो रही है विदेश से, पाकिस्तान से। आपको कहाँ से इतना पैसा आ रहा है जो आप यहाँ कितनी संख्या में आ गए हो? एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। फंडिंग के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये सारे मैंने खुद छपवाए हैं, ये सारे मैंने खुद छपवाए हैं। इसके लिए मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं उनके लिए खड़ा हो रहा हूँ जो कि जॉब जिनको नहीं मिल रही है, जिनके पेपर लीक हो रहे हैं। क्योंकि ये सब फंड, इसके लिए कितना पैसा लगता है भैया, कितना पैसा लगता है, सब मेरे खुद के बनाए हुए हैं। लेकिन जंतर मंतर से न्याय कहाँ मिलता है? आप आते हैं, रस्म अदायगी करके चले जाते हैं। यहाँ किसी को न्याय नहीं मिलता है, सिर्फ ज्ञापन देंगे चले जाएंगे। एक दिन के आंदोलन से क्या बदलाव आएगा? अगर आपको लग रहा है कि आज जंतर मंतर है तो कल कहीं और करवा देंगे। आप बताइए, आप कहाँ आ सकते हैं? तो परेशान यह आंदोलन करता रहेगा युवा आंदोलन करता रहेगा जब तक जवाब। आंदोलन बन गए हो आप भी, आंदोलन जीवी। ये आपका वर्ड है, ये हमारा वर्ड नहीं है। ये जो भी आप वर्ड्स दे रहे हो, ठीक है, हम खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई। हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना। बाकी जो आप मीडिया करेगी ना, मीडिया कर कहाँ रही है? मीडिया उनसे पूछ रही है कि आप आम कितना खाते हो। 2 कोटि का शिक्षक आपकी कौन कश्यप ने, वो सरकार से कहाँ सवाल था? सरकार से तो सवाल ही नहीं कर रही वो तो मोदी जी से पूछते हैं कि भैया आप स्वस्थ रहने के लिए क्या पीते हो, आपका जूस क्या है, आपका तंदुरुस्त रहने के आप कौन सी 4 एक्सरसाइज कर रहे हो। प्रधानमंत्री से ये सवाल बनते कि ये सवाल बनते हैं? कल को आप या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो देश के लिए अकाउंटेबल होऊंगा कि ये बताऊंगा यार मैं लौकी का जूस। तो बात ही मत करिए, आप बीजेपी के रहेंगे प्रधानमंत्री। ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं लौकी का जूस पीता हूँ तो मैं देश को अच्छा रखूंगा। कुछ तो सोचो यार, दिमाग लगा के आप पीएन बने हो। क्योंकि ऑलरेडी सीबीएसई का स्टूडेंट था और उसके बाद उसने जो सीबीएसई के और इनके जो चेयरपर्सन थे वो आईएएस अधिकारी थे, उनको ले जाके उनका ही ट्रांसफ़र करवा दिया। उनको ये प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई अभी तक इन्होंने जो भी पेपर कराए हैं, जो भी इन लोगों ने इवैल्यूएशन के लिए मार्कशीट्स भेजी हैं, ऑनलाइन आई हैं, वो सारी फॉल्स है। उनमें लोगों के पेपर ही नहीं है वो जो कि फोरकास्ट और ब्रॉडकास्ट किए हुए हैं उनके वेबसाइट। क्या लगता है इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से कुछ हो पाएगा, सॉल्यूशन निकल पाएगा? वेल अगर सारी जो जेनजी है वो यूनाइट होते हैं तो आगे चल के ऑफ कोर्स चेंज आ सकता है। क्योंकि आज तक के जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, आप नेबरिंग कंट्रीज में देखोगे तो नेपाल में तो पूरी गवर्नमेंट ही बदल दी उन्होंने भी, उनके नए प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। तो दे आर वन ऑफ द फ्यू यंगर वंस जिन्होंने देश बदलने की सोची थी एंड दे हैव डन इट। तो आई थिंक इंडिया के जेनजी में उनसे तो बहुत ज़्यादा पावर है, उनसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम लोग चेंज ला सकते हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या इस्तीफा? सरकार तो कह रही है इस्तीफा नहीं होगा, ऐसे मंत्रियों का इस्तीफा नहीं होता है। कि कैसे लोगों का इस्तीफा होता है? सरकार कह रही है। सरकार तो भैया सरकार तो ये भी कह रही थी कि पेपर सही होंगे, सरकार तो ये भी कह रही थी कि भर्ती आएगी, कोई भर्ती नहीं आई, पेपर लीक हो गए। स्वीकार नहीं कर रही कि पेपर लीक है, वो तो कह रही है हम निष्पक्ष करा रहे हैं, लगातार निष्पक्ष करा रहे हैं। ये लोग सरकार कह रही है ये लोग विपक्ष सेट किए हुए हैं, विपक्ष बनाए हुए हैं। सर ये जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, एनसीईआरटी हो गई, सॉरी सीबीएसई हो गई, और ये जो बाकी गवर्नमेंट बॉडीज हैं सरकारी हैं, तो अगर इनकी तरफ से कुछ भी गलत होता है, कुछ भी हेरा फेरी होती है या फिर कुछ भी आप स्कैम पकड़ते हो, तो उसके लिए हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम क्वेश्चन करें। हमारी जिम्मेदारी क्वेश्चन करने की बनती है कि चलो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आप पब्लिक ने आपको इलेक्ट किया है इतने साल के लिए, अब आप हमें जवाब दो जो आपने गलती की है, आप हमें जवाब दोगे उसके बाद। सर आपने जो ले रखा है पोस्टर की धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, क्या दिक्कत है? धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको हमारी मोदी सरकार ने जो चुन के इलेक्ट किया है, अभी आखिरी के 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में देखोगे आप 2024, 25 और अभी 26 भी 3 साल लगातार पेपर लीक हुए हैं। नीट के जो पेपर लीक हुए हैं उसकी वजह से कितने कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। अब उन बच्चों की सुसाइड करने की अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उन चीज़ को कौन ओपनली मीडिया में आके कहेगा कि हमारी गलती की वजह से हुआ है?
ये पेपर जो लीक हुआ है वो मानने को तैयार नहीं है। एक बार वो मैं मानने को तैयार हूँ तो उसके बाद हम आगे उनसे बात करते हैं कि आप क्या स्टेप उठाते हो। लेकिन सरकार तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, काफ़ी काम कर रहे हैं एजुकेशन पे वो तो। जो उनकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ उसको। उसमें जो न्यू आना चाहिए था वो ज़रूर है, लेकिन जब पेपर ही नहीं होंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मतलब क्या है? जो बच्चे मेहनत करके पेपर देने जा रहे हैं उनका मतलब क्या, उनकी मेहनत का फायदा क्या है? जब पेपर ही नहीं होंगे तो एजुकेशन पॉलिसी करेगी क्या? तो शिक्षा मंत्री उसमें क्या करते हैं? वो तो पेपर नहीं लीक करा रहे हैं ना। शिक्षा मंत्री उसमें क्या करते हैं आपका सवाल है? हाँ, शिक्षा मंत्री के अंडर आता है पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री, उनके अंडर आते हैं सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो कि इस डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं। तो उस ब्यूरोक्रेसी में, उस कैम वाले पूरे पोर्टल में, वो जो सिस्टम में ये लोग बार बार कहते हैं कि सिस्टम में फॉल्ट है, तो सिस्टम के टॉप पे तो यही लोग बैठे हैं ना। ये लोग जो सिस्टम के टॉप पे बैठ के भी ये लोग अगर चीज़ें सॉल्व नहीं कर पा रहे तो गलती किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? खुद इस परीक्षा पे बात करते हैं, मन की बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से हर बार। अभी परसों उनकी जो मन की बात थी उसमें उन्होंने कहा था कि गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है तो लोगों को पानी पीना चाहिए और आम खाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने चाहिए बात करने के लिए, पानी पीने और आम खाने के अलावा। अभी परसों ही जो हमारे दिल्ली की जो सीएम है उनका बयान, रेखा गुप्ता, उनका बयान आया था कि हम पानी यहाँ पे लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, भेज रहे हैं, लेकिन वो एवेपोरेट होकर उड़ जा रहे हैं, इसलिए पानी लोगों तक पहुँच नहीं पा रहा। मुझे लगता है जो नॉनसेंस वाली है, जो बकवास ये लोग किए जाने से कोई पॉइंट नहीं है और इन सबको अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। अगर सिस्टम को नहीं बदल सकते तो रिजाइन कर दो। लेकिन मोदी सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही है? जो एग्जाम जो है सब लीक हो रहे हैं, एनटीए भी जो है सही से कार्रवाई नहीं कर रहा है। मोदी सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रही है तो उनसे सवाल बनता है, आप उनसे पूछिए, हम भी उनसे पूछने आए हैं कि आप जिम्मेवारी क्यों नहीं ले रहे हैं? आंदोलन से क्या कुछ परिवर्तन आएगा सिस्टम में? अगर एक दिन के आंदोलन से परिवर्तन नहीं आता है तो ये एक दिन का आंदोलन 100 दिन का आंदोलन भी बन क्या सकता है। मांग है आपकी? मुख्य मांग बताइए सर। मुख्य मांग है कि हमारी, अगर आप जो भी आपके स्कैम्स हो रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री में, क्योंकि आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर ही जो भी आपकी छोटी छोटी हेरा फेरियाँ पकड़ी जा रही हैं। अभी सीबीएसई में ही एक 19 साल के लड़के ने एक्सपोज कर दिया कि इनकी वेबसाइट हैक कर दिया उसको। नहीं, वो था जिसके अच्छे मार्क्स आए थे और जिसने रिवॉल्यूशन का पेपर डाला था। अभी एक 19 साल के लड़के ने सिस्टम सीबीएसई हैक करके दिखा दिया, तो सीबीएसई को अगर कोई भी हैक कर सकता है तो हमारा सिस्टम कितना मजबूत बता रहे हैं देश को। मोदी जी के सरकार में डिजिटल इंडिया हो रहा है, सब कुछ चंगा सी बताया जाता है, डंका बज रहा है दुनिया में। आई थिंक जिस हिसाब से वो डंका बजाने दुनिया में कोई उनके हेल्प करने वाला आ नहीं रहा है। आपने देखा होगा जब से पार्टी बनी है इंस्टाग्राम पे इसके 22.8 मिलियन फॉलोवर हो गए। मोबाइल में पार्टी है, धरातल पे है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो इनके जो इतने मिलियंस फॉलोवर्स बढ़े हैं, जो बीजेपी के 8 मिलियन हुआ करते थे, इनके 22 मिलियन हो चुके हैं। ये मिस कॉल मरवाते हैं वो भी। ऑफ कोर्स बात है कि सिर्फ बच्चे तो इसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। मिस कॉल मार के पार्टी बन रही है। चलो अच्छा, आप भी अपना ओपिनियन दे रहे हो, आप भी अपना। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी वाले कहते हैं खुद। बीजेपी वाले को जो भी कहते हैं कहने मिस कॉल मारो, मिस कॉल जो भी कह रहे हैं कहने दो सर, उससे हमें क्या फर्क ये पड़ता है? मिस कॉल वाली पार्टी आम आदमी के लिए कुछ काम कर पाएंगी क्या? बीजेपी ने तो सर ये भी कहा था कि इंडिया विश्व गुरु बनेगा, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होगी। पिछले महीने से अब तक की बात है, इंडिया 3rd पे जाके नीचे 7th रैंक पे आ चुका है जीडीपी पे। 7 पे आ चुका है आज इंडिया। तेल तो मिल रहा है ना आसानी से देश में। सर तेल तो बांग्लादेश में भी मिल रहा है, वहाँ सस्ता है, लेकिन हमसे, क्योंकि हम उनको तेल दे रहे हैं। तेल तो पाकिस्तान में भी मिल रहा है आसानी से, लेकिन सस्ता मिल रहा है ना वहाँ पर भी। तेल तो आप नाइजीरिया में जाओ, वहाँ भी मिल जाएगा आपको। तेल तो हर जगह ही मिल रहा है, बात महंगाई की हो रही है।